बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतों की जय, जगदम्बा महारानी की जय। प्रिय सज्जनों, मैं भगवत सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के युद्धकांड के दोहा क्रमांक 145 के आगे से मैं श्री राम कथा का वाचन कर रहा हूँ। आप सभी बंधुजन मन लगा करके और भक्ति भाव से सुनिए। इस समय अयोध्या कांड पर है और अयोध्या कांड समय करुण रस जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए अगर मेरा गला, मेरी धुन, मेरी लय बिगड़ जाए तो अपने समझ करके और क्षमा कीजिएगा। सखा राम से लखन जय तहा मोय पछताओ, नाही तो चाहत चलन अब प्राण कहो सति भाव, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। हे सखा, जहाँ राम सीता और लक्ष्मण वहाँ मुझे पहुँचा दो, नहीं तो मेरे प्राण अब निकलना चाहते हैं, यह मैं सत्य भाव से कहता हूँ। पुण्य पुण्य पूछत मंत्री राव, प्रियतम सुवन संदेश सुनाओ, करई सका सोई बेग पाओ, राम लखन सिय नयन दिखाओ। मंत्री से राजा बार बार पूछते हैं, हे परम प्रिय पुत्रों का समाचार सुनाओ, हे सका जल्दी से वही उपाय करो जिससे राम लक्ष्मण सीता को मैं नेत्रों से देखूं। सचिव धीर धरि कह प्रदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी, वीर धुरीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। सुमंत ने धीरज धर कर मधुर वाणी से कहा, महाराज आप विद्वान और ज्ञानी हैं, हे देव आप सूर और दृढ़ धीर रहे हैं, आपने सदैव साधुओं के समाज की सेवा की है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल कर्म बस हो ही गुसाई, बरबस राति दिवस की नाई। जगत में जन्म मरण सुख दुख के भोग हानि लाभ मिलन छोड़ना, हे गुसाई है सब काल और कर्म के अनुसार रात दिन की तरह बरबस होते हैं। सुख हर सही जड़ दुख बिल खाही, दो सम धीर धरई मन माही, धीरज धरम विवेक विचारी, छाड़े सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में प्रसन्न और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष दोनों को एक समान समझते हैं। आप सबके हितकारी हैं, ज्ञान से विचार कर धैर्य धारण कीजिए और शोक त्याग दीजिए। प्रथम बासुतम सा भयो, दूसर सुर सरि तीर, नहाय रहे जल पान करे, सिय समेत दो वीर, लगन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जी का पहला निवास तमसा के तट पर और दूसरा गंगा जी के किनारे हुआ। वह स्नान कर सीता जी सहित दोनों में जल पीकर ही रहे। केवट कीन बहुत शिवकाई, सो जामिन सिंह रौर गमाई, होत प्रात बट चीर मंगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। केवट ने सागराज में बड़ी सेवा की, वह रात श्रृंगवेरपुर में बिताई। प्रातः काल होते ही बड़का दूध मंगाकर उससे जटाओं का मुकुट अपने सिर पर बनाया। राम सका तब नाव मंगाई, प्रिय चढ़ाई चढ़े रघुराई, लखन बान धनु धरे बनाई,
आप चढ़े प्रभु आय सुपाए। तब श्री राम जी की सखा कोई ने नाव मंगवाई, उस पर सीता जी को चढ़ाकर राम जी चढ़े। फिर लक्ष्मण जी धनुष बाण संभाल कर हाथ में लेकर प्रभु की आज्ञा पाकर आप भी नाव पर चढ़े। बिकल बिलोक मोहि रघुबीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा। तात प्रणाम तात सन कहो, बार बार पद पंकज गयो। फिर मुझे विकल देखकर रामचंद्र जी धीरज धरकर मीठे वचन बोले, हे तात मेरा प्रणाम पिताजी से कहना और मेरी ओर से बारंबार उनके चरण कमल छूना। कर भी पाए पर विनय बहोरी, तात करिय जन चिंता मोरी। बन मंग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। कृपाओं पढ़कर विनती करना कि हे तात आप मेरी चिंता न कीजिए, आपकी कृपा अनुग्रह तथा पुण्य के प्रभाव से हमारे लिए वन का मार्ग मंगल और कुशलदायक होगा। तुम रे अनुग्रह तात कानन जात, सब सुख पाई हूँ। प्रतिपाल आय सुकुशल देखन पाए, पुण्य फिर आई हूँ। जननी सकल परितोष परि परि पाए, करी बिनती घनी। तुलसी कयु सुई जतन, जय कुशले रहे कौशल धनी। हे पिताजी आपकी दया से मैं वन में सुख पाऊंगा। आज्ञा का पालन कर फिर आपके चरणों के दर्शन करने कुशल से लौट आऊंगा। माताओं के चरणों में गिर कर उन्हें संतुष्ट करना और बहुत विनती करना। तुलसीदास जी कहते हैं कि आप वही उपाय करना जिससे राजा सकुशल रहे। सोठा गोरसन कह संदेश, बार बार पद पदुम गही। करब सोई संदेश, जय न सोच मुई अवधपति। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। गुरु वशिष्ठ जी के चरणारविंदों को बारंबार छूकर यह संदेश कहना कि आप वही उपदेश दें जिससे पिताजी मेरा सोच न करें। पुरजन परिजन सकल होरी, तात सुनाई बिनती मोरी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते नर नाहु सुखारी। हेता सब प्रवासियों और कुटुंबियों से प्रार्थना करके विनती सुनाना कि सब भांति से मेरा वही हितकारी है जिससे महाराज सुखी रहे। कवि संदेश भरत के आए, नीति न तजिय राजपद पाए। पाल्यो प्रजय करम मन बानी, सेयो मातु सकल समझानी। भरत के आने पर उनसे संदेश कहना कि राज्य पाकर नीति मत छोड़ना। मनसा वाचा कर्मणा तीनों से प्रजा का पालन और सब माताओं को बराबर समझकर उनकी सेवा करना। और निभाए उभाय अप भाई, करी पितु मातु सुजन सेविकाई। तात बात तैट्रा कबराऊ, सोच मोर जही कर न काऊ। और हे भाई माता पिता और बड़ों की सेवा करके भाई पर निभाना। हे तात महाराज को भी उसी प्रकार रखना कि जिससे वे कभी मेरी चिंता न करें। लगन कहे कछु बचन कठोरा, बरज राम पुनि मोहिन हो राम। बार बार निज शपथ दिवाई, कब न तात लखन लरिकाई। लक्ष्मण जी ने कुछ कड़े वचन कहे तो उन्हें रोककर श्री राम जी ने मुझे समझाया और कई बार अपनी शपथ दिलाकर कहा कि तात लक्ष्मण का लड़कपन वहां न कहना। करि प्रणाम गजुकन लिये, सिय भय शिथिल सने। थगत बचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देल कंसिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सीता राम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं
दशरथ अजर बिहारी। सीता जी भी प्रणाम करके कुछ कहने को हुई, किंतु इसने वह शिथिल हो गए, मुख से वचन नहीं निकले, आंखों में जल भर आया और देह में रोमांच हो आया। ते अवसर रघुवर रुख पाई, केवट पार ही नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले यही भांति, देख बठाड़ कुल से धरि छाती। उसी समय श्री राम का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुनाथ जी चले और छाती पर वज्र रखकर मैं देखता रहा। मैं आपन किमि कहूँ कलेसु, जियति फिरले राम संदेशु। अस कहि सचो बचन रह गए, हानि गलानि सोच बस भयऊ। अपना दुख कैसे कहूँ, जो राम जी का संदेश लेकर जीता ही लौट आया। ऐसे कहकर वे चुप रह गए, ब्रह की ग्लानि वह सोच में डूब गए। सोत बचन सुनता नर नाहु, पर उधर और दारुण दाऊ। तलपत विषम मोह मन मापा, माया मनहु मीन गौ व्यापा। राजा सुमंत के वचन सुनते ही भूमि पर गिर पड़े और उनके हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। मन में मुँह बढ़ जाने के तड़े व्याकुल होकर ऐसे तड़पने लगे मानो मछली को मांझा लग गया हो। कर बिलाप सब रो महिरानी, पति की जाई बखानी। सुनि बिलाप दुसै दुख लागा, धीर जहू कर धीरज भागा। सब रानियां बिलाप करके रोने लगी। वह विपत्ति किस प्रकार कही जाए। उस विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा, वह धैर्य का भी धैर्य छूट गया। भयउ कोलाहल वदयति, सुनि निर्भरा और शोर। विपुल बेहग बन पर्यो निसी, मानव पुलिस कठोर लगन। सिया रामचंद्र शंकर हरिओ, जय जय सीताराम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। राजमहल में रोने का और सुनकर अयोध्या में ऐसा कोहराम मच गया, मानो पक्षियों के वन में रात के समय कठोर वज्र आ गिरा हो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, मैं भुजबल सिंह राजपूत और आज अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 148 तक श्री रामायण पाठ मैंने आपको सुनाया है। कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में करके आप अवश्य बताइए। और इसका जो ज्ञान है, कहते हैं कि रामायण जीवन जीने की कला सिखाता है, अतः इसे सीखें और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और प्रेम से मेरे साथ बोलिए जय श्री सीताराम। ओम।